जय हिंद प्यारे बच्चों। आज हम लोग करेंगे नवोदय विद्यालय 2023 इंट्रेंस एग्जाम के लिए मॉडल पेपर 7। क्योंकि आप लोग को पता है हम लोग मॉडल पेपर 6 तक कंप्लीट कर चुके हैं। आज हम लोग ख़त्म करेंगे क्या, आप लोगों का मॉडल पेपर 7। चलिए मॉडल पेपर 7 में सबसे पहले आप लोग को पता है जिस तरीके से आपके मॉडल पेपर फर्स्ट पे आता है आप लोग का मेंटल एबिलिटी, फिर आपके मैथ, फिर आपके हिंदी लैंग्वेज के क्वेश्चन। आपको पता है टोटल क्वेश्चन की संख्या होती है 80, यानी 80 आप लोग के क्वेश्चन रहते हैं 100 मार्क्स के, यानी 100 नंबर के। तो आप लोग को पता है 2 घंटे का समय रहता है। तो चलिए बिना देरी किए हम लोग अपने मॉडल पेपर को स्टार्ट करते हैं। उससे पहले स्टूडेंट अभी तक आप लोगों ने हमारे क्लास को शेयर नहीं किया है तो आप लोग हमारे क्लास को शेयर कर दें और अच्छे से हम लोग मॉडल पेपर को कंप्लीट करेंगे। एक एक स्टेप बाय स्टेप को अच्छे से समझेंगे। अगर आप लोगों को कहीं पर भी एक क्वेश्चन समझने में दिक्कत होगी तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे। अब स्टूडेंट हम लोग क्या करेंगे, इस मॉडल पेपर को भी 3 पार्ट में डिवाइड करेंगे क्योंकि आप लोग प्रैक्टिस कर रहे हैं, हमें भी पता है, क्योंकि आप लोग की सबसे मेन इंपॉर्टेंट चीज़ होती है प्रैक्टिस। अगर आप लोग की प्रैक्टिस में कोई दिक्कत आएगी तो समझ लीजिए वो दिक्कत की समस्या है। लेकिन स्टूडेंट आप लोग की समस्या ना बने इसलिए हमने इस मॉडल पेपर को 3 भाग में डिवाइड कर दिया है। हम लोग पहले भाग में मेंटल एबिलिटी, दूसरे भाग में मैथ और तीसरे भाग में हिंदी या इंग्लिश की क्वेश्चंस को हम लोग देखेंगे। तो इससे क्या होगा, आप लोग की प्रैक्टिस भी बढ़िया रहेगी और आप लोग का समय भी मिल जाएगा रिवीजन करने के लिए। अगर आप लोग इस समय रिवीजन नहीं कर पाएंगे तो कभी नहीं कर पाएंगे। और स्टूडेंट आप लोग को अगर पीडीएफ चाहिए तो आप लोग को पीडीएफ मैं टेलीग्राम चैनल पे अपने डाल देता हूँ। आप लोग टेलीग्राम चैनल पे ज्वाइन हो जाइए, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक भी रहेगा। और टेलीग्राम चैनल का नाम है नवोदय स्कूल। ठीक है, स्कूल कौन सा स्कूल स्टूडेंट, नवोदय स्कूल। आप लोग सर्च करेंगे नवोदय स्कूल, आप लोग को मिल जाएगा। ठीक है स्टूडेंट, ये आप लोग जैसे ही इतना सर्च करेंगे आप लोग को मिल जाएगा। आप लोग वहां से जाकर पीडीएफ देख सकते हैं। चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं मेंटल एबिलिटी यानी मानसिक योग्यता परीक्षण। यहाँ से देखते हैं हम लोग खंड 1। यहाँ पे निर्देश पढ़ते हैं। अगर स्टूडेंट आप लोग को किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व करना रहेगा तो सबसे पहले आप लोग क्या पढ़ेंगे, निर्देश। अगर आप लोग निर्देश नहीं पढ़ेंगे तो आप लोग नहीं जान पाएंगे कि हमें क्वेश्चन में करना क्या है। तो देखिए हम लोग निर्देश को पढ़ेंगे और अच्छे से समझेंगे। प्रश्न 1 से 4 तक प्रत्येक प्रश्न में 4 आकृति 1, 2, 3 और 4 के रूप में दी गई हैं। इन 4 आकृतियों में 3 आकृतियों में कोई एक आकृति समान है एवं एक भिन्न है। भिन्न आकृति का पता लगाइए और उस सही आकृति के क्रमांक को संलग्न पुस्तिका में अंकित कीजिए। अब स्टूडेंट क्या करना रहेगा आप लोगों को, मान लीजिए इस तरीके से आप लोग के 4 ऑप्शन रहेंगे। मान लीजिए आपका एक आपके मान लीजिए स्टूडेंट की शर्ट है, फिर आपका एक टी शर्ट है, फिर क्या है स्टूडेंट आपका एक जैकेट है। ये तीनों कहाँ पहना जाता है, यानी ऊपर पहना जाता है। और आपका एक ऑप्शन पैंट दिया हुआ है तो पैंट नीचे पहना जाता है, ये 3 ऊपर पहना जाता है। तो इन 3 से आपका ये अलग अलग है ना, तो आपका यही राइट आंसर हो जाएगा। इस तरीके से ये आपका पहला आपका क्वेश्चन रहेगा। तो चलिए हम लोग क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 1, और हम लोग इसे सॉल्व करते हैं। अब इस क्वेश्चन में देखिए स्टूडेंट आप लोग का करेक्ट ऑप्शन कौन सा होगा, आप लोग बताइए। ये आप लोग के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है कि आप लोग बता पाए आपका पहला क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। अब इस प्रैक्टिस सेट को आप लोग सॉल्व कर लेंगे तो आप लोग के लिए बहुत ही बेहतरीन है, क्योंकि स्टूडेंट अगर जितना ही ज़्यादा आप लोग प्रैक्टिस सेट को सॉल्व करेंगे आप लोग के लिए उतना ही अच्छा होने वाला है। अब देखिए स्टूडेंट आप लोगों ने पहले क्वेश्चन को लगाने की कोशिश की होगी और 100% इसके दावे के साथ कर सकता हूँ आप लोगों ने पहले ही प्रश्न में गलती कर दी। आप लोगों ने पहला ही प्रश्न नहीं कर पाए। अब देखिए स्टूडेंट बहुत से बच्चे ऑप्शन नंबर 1 मार के एकदम खुश होंगे कि मेरा क्वेश्चन सही हो गया, और मुझे यकीन है 80% से ज़्यादा बच्चे ऑप्शन नंबर 1 को ही क्लिक किए होंगे और सभी लोगों ने गलत ऑप्शन क्लिक किया है। अब बताइए करेक्ट ऑप्शन आप लोग का कौन है। आप लोग कहेंगे सर इसमें तो एक देखिए इस तरीके से डंडे का यूज किया है तो आपका यही हो जाएगा। लेकिन बाबू देखो आर्क तो कैसा बनाया है, ये भी तो देखो। तो यस में ये आपका अपवाद मिल जाएगा, यानी आपका जो ये ट्रिक है ये ट्रिक बिल्कुल गलत है, ये आपका काम वर्क नहीं करेगा। यानी स्टूडेंट इसमें क्या यूज किया है, अगर आप दर्पण प्रतिबिंब बनाएंगे किसका, यश का, तो यश किस तरीके से बनेगा, इस तरीके से उल्टा बनेगा। अगर आर का बनाएंगे तो आर भी उल्टा बनेगा। अगर स्टूडेंट यम का बनाएंगे तो यम भी उल्टा ही बनेगा। यम उल्टा बनेगा कि आप लोग का सीधा बनेगा, यम आप लोग का उल्टा बनेगा, यानी यम आप लोग का सेम रहेगा। यच क्या रहेगा, यच आप अगर आप लोग यच का बनाएंगे तो ये देखिए यच जैसा है सेम टू सेम वैसा ही दिखेगा। तो आप लोग का ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट ऑप्शन के रूप में आ जाएगा।
यही आप लोगों का राइट ऑप्शन है, एच, आप लोगों का ऑप्शन नंबर 4। यानी ये क्या है स्टूडेंट, ये आप लोगों का दिया गया दर्पण प्रतिबिंब वाला। एक दर्पण प्रतिबिंब होता है, एक जल प्रतिबिंब होता है, आप लोग को पता होगा। यानी जल प्रतिबिंब क्या होता है, हम आपको एक एग्जाम्पल देके बता रहे हैं। जिन बच्चों को नहीं समझ में आ रहा है, पहला ही क्वेश्चन हम उन्हें समझाने की कोशिश कर रहे हैं। देखिए कैसे, मान लीजिए आप लोग का इस तरीके से दिया रहेगा और हम लोग इस तरीके से देखेंगे तो ये क्या होगा, इस तरीके से बनेगा। फिर हम लोग अगला बनाएंगे आर को, तो आपका आर भी उल्टा बनेगा। आर का जल प्रतिबिंब आप लोग को पता है कैसा बनेगा, आर का जल प्रतिबिंब एकदम इस तरीके से बनेगा ऐसे। यम का आप लोग का डब्लू हो जाएगा, लेकिन एच का जल प्रतिबिंब बनाएंगे, एच इस तरीके से, इसका जल प्रतिबिंब बनाएंगे तो इसी तरीके से बनेगा। यानी इसलिए आप सभी का अलग हो जाएगा फिगर, लेकिन एच का फिगर अलग नहीं होगा। अब हमें उम्मीद है आप लोग को समझ में आ गया होगा। चलिए बच्चों, इसलिए एक क्वेश्चन पे इतना टाइम दिया गया कि आप लोग का कहीं पर भी डाउट ना बने। हम लोग दूसरे क्वेश्चन को देखते हैं और उसे सॉल्व करते हैं। अब क्वेश्चन नंबर दूसरे का आप लोग बताइए राइट ऑप्शन। बेहद ही आसान प्रश्न जो आप लोग देखते ही उड़ा सकते हैं। आप लोग कह सकते हैं ए भी कैपिटल लेटर, ए भी कैपिटल लेटर, ए भी कैपिटल लेटर, जबकि ए स्मॉल लेटर। आपका ऑप्शन नंबर सेकंड राइट। इसमें तो बिल्कुल टाइम देने की जरूरत नहीं है। इस क्वेश्चन को देखिए, आज स्टूडेंट ऐसे क्वेश्चंस रखे गए हैं जिससे आप लोग देखते ही कंफ्यूज हो जाएंगे। आपका ये भी हो सकता है, नहीं नहीं ये होगा, नहीं नहीं ये होगा, ऐसे आप लोग कंफ्यूज होंगे और आप लोग को बताना है आपका राइट आंसर क्या होगा। चलिए स्टूडेंट जल्दी से बताइए आप लोग का राइट आंसर क्या होगा तीसरे का। अब बहुत से बच्चे तीसरे का राइट आंसर कतई नहीं दे पाएंगे। अगर स्टूडेंट जिसका तीसरा क्वेश्चन सही हो जाए वो कमेंट बॉक्स में कमेंट करेगा कि सर मेरा तीसरा क्वेश्चन सही हुआ था। अब देखिए तीसरा क्वेश्चन यहाँ से इसे देखिए किस तरीके से क्रैक हुआ है। ये देखिए यहाँ पे किस तरीके से क्रैक हुआ है और ठीक इसी प्रकार देखिए यहाँ पे किस तरीके से क्रैक हुआ है। सबका क्रैक होने का यहाँ पे घुमाव है, सेम है, जबकि देखिए यहाँ पे कोई घुमाव नहीं है, ये सीधा चला गया। इसलिए आपका ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट हो जाएगा। और सारे तो बच्चे 4 को करेक्ट किए थे, हमें तो पता है, और लेकिन आपका करेक्ट क्या होगा 3। आप लोग एग्जाम में ऐसी गलतियां ना करें, इसलिए इस क्वेश्चन को ध्यान में दें। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 4 का करेक्ट ऑप्शन बताइए स्टूडेंट। ये तो बहुत ही आसान प्रश्न है, सभी बच्चे ऑप्शन नंबर ए मार देंगे, क्योंकि ये क्या है आपका स्वर है, जबकि ये क्या है, ये सब आपके व्यंजन है। यानी जो चौथे का ऑप्शन होगा करेक्ट वो आपका ऑप्शन नंबर 1 होगा। चलिए स्टूडेंट हम लोग आगे चलते हैं। आपके क्वेश्चन नंबर यहाँ पे देखिए आपका खंड 2 हो गया और हम लोग खंड 2 को अच्छे से सॉल्व करेंगे। कोई भी दिक्कत कहीं पे परेशानी होगी आप लोग जरूर बताएंगे। चलिए हम लोग निर्देश को पढ़ते हैं, देखते हैं निर्देश हमें किस निर्देश में ले जा रहा है। प्रश्न 1 से 8 तक प्रत्येक प्रश्न में ऊपर एक समस्या आकृति दी गई है और नीचे 4 उत्तर आकृति 1 2 3 4 के रूप में दी गई है। उस उत्तर आकृति का पता लगाइए जो पूर्णतः समस्या आकृति के समान, उसके क्रमांक को संलग्न उत्तर पुस्तिका में अंकित करिए। यानी स्टूडेंट हमें सेम टू सेम बताना है। अब देखिए यहाँ पे भी क्या है और यहाँ पे भी क्या है और ये इस तरीके से बना हुआ है और नीचे की लाइनिंग खड़ी है। हम लोग सेम टू सेम ऑप्शन देखेंगे, ऐसा ऑप्शन कहाँ पे दिया गया है, तो आप लोग का पहला ही ऑप्शन हमें मिल गया। जो आपका पहला ही ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन के रूप में यहाँ पे देखिए एक गोला दिया गया है और हमें यहाँ पे भी गोला दिया गया, आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा। और कोई आपका ऐसा ऑप्शन दिख रहा है स्टूडेंट, और कोई ऐसा ऑप्शन नहीं, ये देखिए ये यहाँ पे गलती किया हुआ है, इसमें यहाँ पे नहीं कुछ है, यहाँ पे लगा दिया गया। यानी 3 ऑप्शन नहीं हो सकता, आपका एक ही ऑप्शन हो सकता है। कोई डाउट नहीं छोड़ेंगे स्टूडेंट आप लोग का, आप लोग चिंता मत करिए। अब देखिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 को सॉल्व करेंगे और देखेंगे राइट आंसर क्या हो सकता है। यहाँ से देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। यहाँ पे देखिए स्टूडेंट आप लोग का किस तरीके से दिया गया है, स्टेप बाय स्टेप चलेंगे तो आपका पहले ऑप्शन में मिल गया। फिर हम लोग यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे देखिए आपका पहला ऑप्शन में मिल रहा है, लेकिन यहाँ पे देखिए गैप है, इस गैप को ध्यान में देंगे, बहुत से बच्चे इसे कर रहे होंगे, यही आपका रिजेक्ट हो गया। फिर हम लोग इसे देखते हैं और यहाँ पे गैप देखते हैं, बिल्कुल सही है, लेकिन ये क्या है, एक घोड़े का चिन्ह है, इसलिए आपका रॉन्ग हो जाएगा। फिर हम आपका ऑप्शन 3 देखते हैं और यहाँ पे देखते हैं बिल्कुल सटीक है, आपका 3 ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन के रूप में आ जाएगा। यहाँ पे देखिए ये वाला गोला आपका अजीब दिया है, अलग दिया है। आप लोग स्टूडेंट पीडीएफ से भी प्रैक्टिस कर सकते हैं। यहाँ पे वीडियो देखने के बाद आप लोग हमारे टेलीग्राम चैनल पे चले जाइएगा, मैं वहाँ पे पीडीएफ प्रोवाइड करा दूंगा। ठीक है स्टूडेंट, आप लोग को कोई समस्या नहीं होगी। चलिए हम लोग आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 को देखते हैं और क्वेश्चन नंबर 7 को हम अच्छी तरीके से सॉल्व करते हैं। पहले ऊपर देखते हैं, ऊपर दो क्या दिया गया है,
ऊपर 2 यहाँ पे दिया गया है और यहाँ पे दिया गया है। फिर देखते हैं यहाँ पे क्या है। यहाँ पे देखिए ये नहीं है, ये आपका गलत, आपका बचा ऑप्शन 4 करेक्ट। ये 2 ऑप्शन वैसे ही रिजेक्ट हैं आपके। हम लोग आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 को स्टूडेंट सॉल्व करते हैं। आप लोग हमारे साथ स्टेप बाय स्टेप चलिएगा, 100% कोई समस्या नहीं होगी आप लोग की, और आप लोग को राइट आंसर आप लोग का मिल जाएगा। यहाँ से देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। ऊपर देखिए इन साइड 2 त्रिभुज है, यहाँ पे 2 त्रिभुज है, नहीं आपका पहला सम खत्म। यहाँ पे 2 त्रिभुज है, नीचे 2 त्रिभुज है, नीचे 2 त्रिभुज है। यहाँ देखिए 2 चतुर्भुज है, ये 2 चतुर्भुज है, तीनों आपकी वृत्त है, तीनों आपकी वृत्त है। आपका ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट ऑप्शन। हम लोग स्टेप बाय स्टेप चेक किए, हमें आगे जाने की जरूरत नहीं है। हम लोग खंड 3 पे आ चुके हैं स्टूडेंट। हम लोग निर्देश पढ़ेंगे। क्या कर रहा है, प्रत्येक प्रश्न में ऊपर समस्या एक क्या है, समस्या आकृति दी गई है। इस समस्या आकृति का एक भाग गायब है। नीचे दी गई 1 2 3 4 ये आपके 4 ऑप्शंस दिए गए हैं। उस आकृति को ढूंढिए जो बिना दिशा बदले समस्या आकृति के गायब भाग में इस तरह ठीक बैठती है कि समस्या आकृति का पैटर्न पूरी तरह से बन जाता है। ठीक है स्टूडेंट, यानी हमें अपने पैटर्न को क्या करना है, पूरी अच्छी तरीके से बनाना है। तो हम लोग क्वेश्चन को देखते हैं और पैटर्न को बनाते हैं। यहाँ से देखिए आप लोग का क्वेश्चन नंबर 9, और कौन सा करेक्ट ऑप्शन आपका इसमें हो सकता है। हम लोग अगर हमें नहीं पता यहाँ पे क्या आ सकता है, क्वेश्चन मार्क कर देंगे। इस साइड का फिगर को देखेंगे, इस साइड के फिगर को देखेंगे और किस तरीके से दिख रहा है। आपका ऑप्शन नंबर इस तरीके से 3 की तरह दिख रहा है और आपके ऑप्शन नंबर 4 की तरह दिख रहा है, यानी ये 2 ऑप्शन खत्म। यहाँ पे देखिए फिगर आपकी कैसा दिया गया है और यहाँ पे देखिए कैसा दिया गया, ये भी खत्म। बचा क्या आपका 3 करेक्ट। कोई डाउट नहीं छोड़ेंगे स्टूडेंट आप लोग का, इतना याद रखिएगा, एक एक डाउट को क्लियर किया जाएगा। यहाँ पे देखिए क्वेश्चन नंबर 10 को हमें नहीं पता यहाँ पे क्या आएगा। हम लोग इस फिगर को देखेंगे और इस फिगर को देखने पे हमें पता चलता है यहाँ पे मिल रहा है। ये देखिए दोनों नीचे की तरफ पेंटिंग ब्लैक किया हुआ है, ये ऊपर की तरफ किया हुआ है। और देखिए जो 10 है, 10 में ऊपर की ओर क्या हुआ, किया हुआ है, लेकिन ये इस साइड किया हुआ है, जबकि इसे इस साइड होना चाहिए। तो आपका ऑप्शन नंबर 2 में बिल्कुल सही है। एक एक पॉइंट को ध्यान में रखिएगा स्टूडेंट। इसका पेंटिंग देखिए, इसका पेंटिंग देखिए। मैं एक बार रफ कर देता हूँ और आप लोग को अच्छे से दिखाता हूँ कि आप लोग का डाउट ना बचे। अगर डाउट बच गया तो मेरा पढ़ाने का कोई मतलब नहीं है। तो आप लोग उतना तो अकेले कर सकते हैं, डाउट बचा सकते हैं। ये देखिए इस पेंटिंग को और इस पेंटिंग को देखिए और आप लोग को समझ में आ जाएगा, ये बिल्कुल सेम है, इसलिए ये रिजेक्ट है। ये आपको देखिए, और ऊपर वाला देखिए, ये ऊपर वाला अगर आप लोग ध्यान देंगे, देखिए ये इस साइड है और ये इस साइड है। तो ए वाला इस साइड है तो ए वाला इस साइड होगा और बिल्कुल ए है, इसलिए आपका ए ऑप्शन करेक्ट है। चलिए स्टूडेंट हम लोग आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ। इसे भी हम लोग स्टेप बाय स्टेप और बेहतरीन तरीके से समझेंगे। यहाँ पे देखिए स्टूडेंट इस तरीके से इसे फिल करेंगे, यानी ये इस तरीके से त्रिभुज की तरह नुकीला बैठेगा, यानी आपका जो भी आपका ए ऑप्शन बैठ सकता है। ए नहीं है, आपका ए ऑप्शन रिजेक्ट हो गया। और स्टूडेंट आपका ए ऑप्शन बैठ सकता है। उसके बाद हम देखेंगे यहाँ पे आपका ए वाला पोर्शन, ए वाला पोर्शन देखिए यहाँ पे भी मिल रहा है। ए वाला पोर्शन देखिए और यहाँ पे देखिए, कोई अंतर आप लोगों को नहीं हो रही होगी क्योंकि ये बिल्कुल सीधा है। यहाँ पे देखिए बिल्कुल सीधा है और यहाँ पे देखिए मुड़ गया है, इसलिए आपका तीसरा रिजेक्ट ये हो नहीं सकता। आपका एक ही ऑप्शन है, आपका ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट ऑप्शन के रूप में। चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 12 को देखते हैं और इसे भी बेहतरीन तरीके से सॉल्व करते हैं। अगर बेहतरीन तरीके से सॉल्व करेंगे तो ये वाला ऐसे मिला देंगे, तो बहुत से बच्चे ऐसे मिलाकर गलत कर देंगे। ऐसे नहीं मिलाना है, देखिए कैसे मिलाना है। आपका सिर्फ इसी वाले डिब्बे में हमें जो करना है करना है, ठीक है स्टूडेंट, और कहीं हमें कुछ नहीं करना है। तो देखिए कैसे करेंगे। सबसे पहले देखिए यहाँ पे क्या बन रहा है, इस तरीके से हमें भी बनाना है, बस इतना ध्यान में रखिए। यानी इसी तरीके से हमें कैंची बनानी है। यहाँ पे भी कैंची है, यहाँ पे भी कैंची है, तो यानी यहाँ पे भी कैंची होनी चाहिए। तो हम लोग यहाँ पे भी कैंची बनाएंगे। ये देखिए ए वाला चिन्ह आपका भरपूर है, यानी वो चिन्ह रहे चाहे ना, ए आपका ऑप्शन हो नहीं सकता, ए रिजेक्ट कर देंगे। ए आपका ऑप्शन हो नहीं सकता, ए रिजेक्ट कर देंगे। अब देखिए जो 12 का 2 है और जो 12 का 3 है, यहाँ पे देखिए घूमा हुआ ए नहीं हो सकता, आपका एक ही ऑप्शन है, वो भी 3। यही कैंची आप यहाँ लाकर बैठाएंगे, आप लोग का फिगर जो है वो पूर्ण हो जाएगा और आपका ऑप्शन 3 करेक्ट हो जाएगा। हम लोग आप लोग का टाइप 3 भी कंप्लीट कर चुके हैं स्टूडेंट। हम लोग अगले टाइप पे चलते हैं और बेहतरीन तरीके से उसे भी कंप्लीट करते हैं। ये देखिए आप लोग का टाइप 4 निर्देश पढ़ते हैं। प्रत्येक प्रश्न में ऊपर 3 समस्या आकृति दी गई है तथा चौथी के स्थान पर रिक्त स्थान रखा गया है। समस्या आकृति एक श्रृंखला में है, यानी ये श्रृंखला के प्रश्न है। ढूंढिए कि नीचे दी गई उत्तर आकृति में से कौन सी श्रृंखला को पूरा करेगी। यानी हमें स्टूडेंट श्रृंखला को पूर्ण कराना है
और अच्छे से इस क्वेश्चन को पढ़ के बताना है। तो बताइए, अब हम लोग इस क्वेश्चन को अच्छे से सॉल्व करेंगे। सबसे पहले देखिए इस फिगर को। इस फिगर में इस तरीके से है, फिर क्या है, फिर इस साइड इस तरीके से चला गया है आपके इस फिगर में। यानी जो ये आपकी दूरी है, ये दूरी आपकी 90 डिग्री है। यानी यहाँ से यहाँ जाने में उसने 90 डिग्री का दूरी तय की। ठीक है स्टूडेंट, यानी वो घड़ी की सुई के विपरीत दिशा में घूम गई। क्या हो रहा है, घड़ी के विपरीत दिशा में घूम जा रही है। इस एक आप लोग का डिग्री थोड़ा आप लोग हम समझ रहे हैं, नहीं समझ पा रहे हैं। तो ये देखिए, ये आप लोग की घड़ी है, ये इस दिशा में है ना। इसका विपरीत कौन सा दिशा होगा? अगर आप लोग इसका विपरीत करेंगे तो देखिए ये दिशा आ गई, यानी इसको इतना घुमा दिए डायरेक्ट, ये इसके भी इस दिशा में आ गई इस तरीके से। अब देखिए इसको भी हम लोग विपरीत दिशा में करेंगे, करेंगे ना। तो देखिए कैसे करेंगे, अगर हमें उससे करना होगा। अब ये फिगर का ये देखिए स्टूडेंट, इस फिगर में थोड़ा लॉजिक आप लोग को समझने में दिक्कत हो रही होगी। एक बार आप लोग लॉजिक को अच्छे से गौर से सुनिए। देखिए आकृति से अगर 90 डिग्री सुई के विपरीत दिशा में घूम रही है, तो समस्या आकृति जो आप लोग की 2 से 3 में आकृति से 45 डिग्री घड़ी की सुई के दिशा में घूम रही है। तो साधारण भाषा में समझिए इस क्वेश्चन को कैसे घुमाया है। आप लोग घड़ी तो देखे होंगे, अगर यहाँ पे देखा जाए तो स्टूडेंट आप लोग का 1 बजता है, और इस साइड देखा जाए तो समझिए 10 बजता है। यानी 12, 11, 2 घंटे क्रॉस किया है। ठीक है, यहाँ पे देखिए क्या बजेगा, यहाँ पे सीधा आप लोग का 12 बजेगा, उसके बाद आप लोग का 11 बजेगा, उसके बाद 10 बजेगा। हम लोग 2 घंटे क्रॉस कर लिए, उसके बाद आपका 9 बजेगा, ये सीधा हो जाएगा। आपका ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट हो जाएगा। ये लॉजिक स्टूडेंट आप लोग समझिए, बेहतरीन तरीके से आप लोग को समझाने की कोशिश किया गया है। अगर आप लोग को समझ में आ गया तो बहुत ही बेहतरीन तरीका है, हमें ऐसा यकीन है। और 100% आप लोग को समझ में आ गया होगा। आसान से आसान भाषा में समझाने की कोशिश की गई है। 2 घंटा हम लोग इसे क्रॉस कराए हैं, तो 2 घंटा हम लोग इसे भी क्रॉस करा दिए। चलिए हम लोग अगले प्रश्न को देखते हैं और बेहतरीन तरीके से इसे भी समझते हैं। अब देखिए आप लोग का क्वेश्चन नंबर 14, जो क्वेश्चन नंबर 14 इसे देखिए कैसे करेंगे। यहाँ पे देखिए 2 बराबर के चिन्ह है, ये 2 प्लस के चिन्ह में बदल गए, और एरो सेम है। यहाँ पे सेम है तो यहाँ पे भी एरो सेम आएगा। एक एरो है, अब स्टूडेंट एक ही एरो आना चाहिए। ये आप लोग को समझना बहुत ही जरूरी है। एक एरो है, यहाँ पर भी, यहाँ पर भी, यहाँ पर भी, यहाँ पर भी एक एरो आएगा। ये 2 ऑप्शन आपके खत्म बच्चे, ये 2 ऑप्शन। यहाँ पे देखिए ये 2 हैं, ठीक है। इसका मतलब ब्लैक एक आएगा, इसमें भी एक है, इसमें भी एक है। प्लस का चिन्ह एक है, इसका मतलब प्लस का चिन्ह भी एक ही आएगा। यहाँ पे देखिए एक चीज डबल होगा, वो चीज देखते हैं क्या डबल हो सकता है। और इज इक्वल टू एक है, यहाँ पर भी एक होगा, यानी एक चीज बढ़ेगा। इसमें प्लस का नहीं था तो प्लस आया है, इसका मतलब एक बढ़ेगा, क्या, वो है त्रिभुज। यहाँ पे त्रिभुज नहीं है, वो त्रिभुज डबल होके आएगा। आपका ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट हो जाएगा। बहुत ही अच्छा प्रश्न है स्टूडेंट, आप लोग को समझाने की कोशिश भरपूर की गई है अच्छे से। हमें उम्मीद है आप लोग को समझ में आ गया होगा। एक प्रश्न पे अच्छे से टाइम दिया जा रहा है, आप लोग को समझाने की कोशिश की जा रही है। अब इस क्वेश्चन को देखिए स्टूडेंट, ए वाला है, इसे खिसका के यहाँ पे लाया गया, और इसे इसके बगल में खिसका के कर दिया गया। फिर देखिए इसे खिसका के आगे ले आया गया यहाँ पे, यानी ये धीरे धीरे चल रहा है। और फिर अब खिसकेगा तो ये आएगा यहाँ पे आना चाहिए, लेकिन स्टूडेंट लगता है इस बार थोड़ा ज्यादा खिसक गया है। इसमें दूसरा लॉजिक लगेगा, हम लोग इसको छोड़ देते हैं। देखिए कैसे करेंगे, हम लोग त्रिभुज को पकड़ते हैं। त्रिभुज पहले यहाँ था, अब कहाँ चला गया स्टूडेंट, सीधा ये उठ के कहाँ चला गया, यहाँ पे आ गया है। और फिर कहाँ सीधा चला गया, फिर सीधा यहाँ पे आ गया है। इसका मतलब स्टूडेंट फिर यहीं पे आ गया है। अब फिर ये कहाँ जाएगा, फिर यहाँ पे यहीं पे आएगा। तो कितने ऑप्शन में है, इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, आपके 1 में है और 3 में है। यानी 15 का 1 होगा या 3 होगा। अब स्टूडेंट आपका आता है, अब देखिए त्रिभुज यहाँ, ये वृत्त यहाँ पे था, यहाँ पे आया, यहाँ पे आया। अब अगला इसी लाइन में कहीं पे आएगा, तो स्टूडेंट यहाँ तो आएगा नहीं, 100% है कि यहाँ पे खुद आया है। आपका आंसर मिल गया, आपका ऑप्शन नंबर 1 है। अगर पहला लॉजिक नहीं समझ में आया तो दूसरा लॉजिक लगाएंगे और आंसर आपके सामने आपके स्क्रीन पे आ जाएगा। अब देखिए स्टूडेंट, इसे यहाँ पे लाया और इसे भी यहाँ पे लाया, तो ए बन गया। हम लोग इसे भी लाएंगे और इसे भी लाएंगे इस तरीके से। अब देखिए यहाँ पे था तो इसे नीचे लाया गया है, और यहाँ पे है तो इसे ऊपर ले जाया जाएगा, यहाँ पे लाया जाएगा। तो आपका ऑप्शन नंबर 3 बनेगा 100%, बहुत ही सटीक आंसर। आपका ऑप्शन नंबर 3 16 का राइट ऑप्शन के रूप में आ जाएगा। चलिए हम लोग आगे चलते हैं।
टाइप 5 पे आ गए, यानी हम लोग आधी वीडियो पे पहुंच गए हैं। प्रत्येक प्रश्न में 3 समस्या आकृति के बाद चौथे रिक्त स्थान यानी प्रश्न सूचक चिन्ह दिया गया है। पहली 2 समस्या आकृति में परस्पर संबंध है, इसी यानी स्टूडेंट जो पहले का संबंध दूसरे में है और तीसरे का संबंध हमें चौथे से बताना है, यही प्रश्न है आपका। चलिए हम लोग प्रश्न को दिखाते हैं आपको किस तरीके से प्रश्न बनता है। थोड़ा जूम कर देते हैं, आप लोग को देखने में कोई समस्या नहीं होगा और आप लोग को प्रश्न अच्छे से समझ में आएगा। यहाँ पे देखिए 2 था घोड़े का चिन्ह और 3 था वृत्त। 2 है घोड़े का चिन्ह, 4 है वृत्त, एक वृत्त बढ़ गया। 2 है घोड़े का चिन्ह तो घोड़े का चिन्ह 2 रहेगा। 3 है वृत्त तो वृत्त होगा जाएगा 4। तो हम लोग 4 वाला वृत्त ढूंढेंगे, 2 वाला घोड़े का चिन्ह ढूंढेंगे। इसमें तो 3 ही है, इसमें तो 4 है। अब देखिए अब ये किस तरीके से डिपॉजिट हुआ है हम लोग वो देखेंगे। अब घोड़े का चिन्ह देखिए एक इस तरीके से है, क्या एकांतर में है। और यहाँ पर भी जो घोड़े का चिन्ह आएगा वो एकांतर में रहना चाहिए। तो एकांतर में इसमें तो घोड़े का चिन्ह एक ही है और इसमें तो 2 है, लेकिन ये क्या है, त्रिभुज 3 है, यानी ये 2 ऑप्शन खत्म हो गए। अब इसमें तो 4 है, यानी 17 के जो आपका ऑप्शन नंबर 3 है इसमें तो 4 है और ये देखिए एकांतर में है, आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। इसमें तो 3 है इसलिए ये रिजेक्ट हो जाएगा। देखिए स्टूडेंट आपको ऐसा लॉजिक दिया जा रहा है जो लॉजिक बन सके, आपको अच्छी तरीके से समझ में आ सके। चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 18 को देखते हैं। ये आपका क्या था स्टूडेंट, त्रिभुज था, तो यहाँ पे पंचभुजों का पेंट हो गया है, यानी 3 से 5 हो गया है। अब सेम टू सेम यहाँ पे 4 है तो 3 से 5 हुआ है तो 4 से 8 हो जाएगा। 1 2 3 4 5 6 7 8 और लेकिन वो पेंट होना चाहिए, तो आपका ऑप्शन नंबर 3 है जो आपका क्या है स्टूडेंट, बहुत ही बेहतरीन तरीके से पेंट है। आपका ऑप्शन 3 करेक्ट हो जाएगा। हम लोग क्वेश्चन नंबर 19 को देखते हैं और इसे सॉल्व करते हैं। ये देखिए एक रेखा एक यहाँ पे इस तरीके से देखिए इसे जोड़ दिया गया है, इस तरीके से प्लस में बदल दिया, इसे आप गुणे में बदल दीजिए क्योंकि ये तिर्यक है। तो आपका ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट हो जाएगा। 19 का ऑप्शन आप लोग का 2 करेक्ट हो जाएगा। लेकिन स्टूडेंट क्या ऐसा हो सकता है कि गुणे का चिन्ह बन सके? हम लोग इस लॉजिक को एक बार और देखते हैं बच्चों कि आपका कहीं पर डाउट नहीं ना बन रहा है। कोई डाउट अगर आ रहा है तो हम लोग उसे जरूर समाप्त करने की कोशिश करेंगे। अब देखिए स्टूडेंट ये इस तरीके से आपका चतुर्भुज था, तो चतुर्भुज को प्लस वाले चिन्ह में परिवर्तित कर दिया गया है, ठीक है, यानी क्या बना दिया गया है, प्लस का चिन्ह बना दिया गया है। अब 19 का सेम टू सेम इसी प्रकार से है, तो हम लोग देखिए इसे कैसे बदलेंगे। ये आपकी सीधी रेखा थी तो सेम टू सेम सीधी रेखा है, जबकि स्टूडेंट एक तिर्यक रेखा है और ऊपर वाली एक सीधी रेखा है। अब लॉजिक स्टूडेंट बदल गया, ये नहीं आ सकता क्योंकि दोनों अगर तिर्यक होती तब आपका गुणे का सिंबल बनता, ये आपका नहीं बन सकता, ये भी नहीं बन सकता। बचा क्या आपका 1 और 3। अब देखिए स्टूडेंट 1 और 3 में बच्चे कंफ्यूज हो जाएंगे कौन सा करेक्ट होगा। ऊपर वाला तो सीधा एक सीधा आ गया, जबकि ये तिर्यक है, कैसा तिर्यक है, इस तरीके से तिर्यक है, तो आपका ऑप्शन नंबर 1 आएगा। अगर इस तरीके से तिर्यक रहता तो आपका ऑप्शन नंबर 3 आता। आप इसलिए आपका ए वाला है तो आपका ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट हो जाएगा, यानी 19 का 1 आपका राइट ऑप्शन के रूप में आएगा। ठीक है स्टूडेंट, एक एक स्टेप बाय स्टेप अगर ना समझाते तो क्वेश्चन भी रॉन्ग हो जाता। यहाँ से देखिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 30 को देखते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 30 में देखिए बहुत ही बेहतरीन तरीके से है। ये देखिए ये दोनों एक साइड है, ये दोनों एक साइड है, ये दोनों इसमें भी एक साइड है, ये दोनों इसमें भी एक साइड है। इसमें देखिए 3 एक साइड है, एक अकेला है, तो अब जो अगला आएगा उसमें से भी 3 एक साइड होना चाहिए और एक अकेला होना चाहिए। तो देखिए ए वाला यहाँ पे देखिए ए वाला है ना और यहाँ पे है, तो एक एक स्थान खिसक के यहाँ पे आ गया, तो एक स्थान एक खिसकेगा तो कहाँ पे जाएगा, यहाँ पे आएगा, और ये 3 है तो आपके ऑप्शन नंबर 3 यानी 20 का जो आपका ऑप्शन करेक्ट होगा वो आपका ऑप्शन नंबर 3 राइट ऑप्शन के रूप में आ जाएगा। अगर स्टूडेंट आप लोग को कहीं पर भी कोई समस्या बने तो आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछेगा। चलिए हम लोग आगे चलते हैं और आपका खंड 6 देखते हैं और निर्देश को पढ़ते हैं। कह रहा है प्रत्येक प्रश्न में ज्यामिति आकृति। अरे स्टूडेंट जैसे ज्यामिति समझ में आ गया तो आप लोग समझ लीजिए फिगर को जोड़ना है। हमें कुछ नहीं पता, फिगर को जोड़ना है, लेकिन हमें निर्देश को पढ़ना है। सबसे जरूरी बात निर्देश को पढ़ना है। कैसे पढ़ना है आपको बताया गया है, अच्छे से पढ़ना है। यहाँ पे देखिए आपका नहीं हो सकता, यहाँ पे देखिए एक कर्व ऐसे ऐसे उसके बाद ऐसे गया है, यानी इतने में विभक्त है, ये भी नहीं ये भी नहीं, ये है,
मिल गया आपका करेक्ट आंसर। ये देखिए यहाँ पे थोड़ा घुमा हुआ है, फिर इस तरीके से फ्लैट है, यानी 21 का जो आपका हो सकता है वो आप यहाँ पे। लेकिन एक स्टूडेंट हम लोग एक चीज गलत देख लिए, क्या आपको दिखाते हैं क्या गलत दिख लिए। यहाँ पे देखिए स्टूडेंट ए वाला फिगर, क्योंकि ये जो लास्ट में है बराबर समतल है, ये देखिए नुकीला है जबकि ये समतल है, यानी यहाँ पर ये वाला फिगर भी तो ध्यान दीजिए, नीचे वाला यहाँ पे भी तो देखिए, नजर हटी दुर्घटना घटी। यानी स्टूडेंट आप लोग को इस फिगर में ऊपर से नीचे नजर को बैठा के रखना है, अगर नजर गई तो आप लोग समझ लीजिए एक्सीडेंट हो गया। यहाँ पे देखिए नुकीला ए पोर्शन इसमें जाएगा, यानी आपका ऑप्शन नंबर 3 आएगा, बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन के रूप में आ गया। हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 22 की तरफ और अच्छे से क्वेश्चन नंबर 22 को सॉल्व करते हैं। आप हम जूम कर दिए क्वेश्चन को, आप लोग को क्वेश्चन देखने में कोई समस्या नहीं होनी चाहिए स्टूडेंट। यहाँ पे भी देखिए वही नुकीला भाला है जो पिछले क्वेश्चन वाला था, ये देखिए किस पे धंसेगा, जो गलती करेगा उसी में भाला घोपा जाएगा, और कहाँ पे घोपा जाएगा अब आप लोग समझ सकते हैं। देखिए स्टूडेंट हम लोग अच्छे से करेंगे क्वेश्चन को। यहाँ पे देखिए ए पार्ट नुकीला यानी है, ए पार्ट देखिए ए वाला है, आप लोग कह सकते हैं, फिर देखिए ए वाला है, आप लोग कह सकते हैं यस सर जी है। इसमें पूछेंगे तो आप लोग गुस्सा हो जाएंगे, देखिए है ये भी स्टूडेंट। अब हम लोग आएंगे इसमें, देखिए ये थोड़ा इस तरीके से है, यानी ये अलग प्रकार का नुकीला है, और लेकिन ये स्टूडेंट सब में मिल रहा है। फिर हम लोग आगे आएंगे ए वाला देखेंगे। अब स्टूडेंट आप लोग देखिए ए वाला पार्ट किस तरीके से दिया गया है, इसमें थोड़ा कम है लेकिन इसमें बिल्कुल सटीक है, आपका ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट। यानी हम लोग ऊपर से नीचे तक आ जाएंगे, आपका आंसर मिल जाएगा। अगर कहीं पर छोड़ेंगे तो एक नंबर हिल जाएगा, ठीक है। आप लोग स्टेप बाय स्टेप देखिएगा स्टूडेंट, आप लोग का आंसर जरूर आएगा। यहाँ से देखिए क्वेश्चन नंबर 23, इसे हम लोग सॉल्व करते हैं। ये स्टूडेंट यहाँ पे थोड़ा आप लोग गौर से करिएगा, ये इस तरीके से है ऐसे, यानी हल्का सा घुमाव है इसमें, तो हल्का सा घुमाव देखिए यहाँ पे आपके ऑप्शन नंबर 4 में 23 के दिख रहा है, और कहाँ दिख रहा है ऑप्शन नंबर 3 में दिख रहा है, और इनमें कहीं नहीं दिख रहा, ये दो ऑप्शन खत्म। यानी जो 23 के बचे हैं, 3 बचा है 4 बचा है, ये देखिए यम बन रहा है, यम बन रहा है, यम बन रहा है, और यहाँ पे देखिए नुकीला वाला भाग है, तो ये भी देखिए स्टूडेंट नुकीला वाला भाग यहाँ पे है, आपका ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट ऑप्शन के रूप में आ जाएगा। बहुत ही प्यारा प्रश्न था। हम लोग क्वेश्चन नंबर 24 को देखते हैं, बहुत ही बेहतरीन प्रश्न है। अगर हम लोग इसे जूम कर लेते हैं तो आप लोग देखेंगे कहेंगे हाँ सर बेहतरीन प्रश्न है। अगर क्वेश्चन आपको दिखेगा तब ना सॉल्व करेंगे, अब जूम कर दिया आपको दिख रहा होगा, ये देखिए नुकीला वाला भाग, ये स्टूडेंट देखिए एक यम और इस तरीके से यन, यम यन बना है फिर भी बना है, आप लोग देखिए यम बना है फिर आपका यन बना है ना, फिर आपका ऐसे करके भी बना है। अब हम लोग मिलाते हैं, ये तो बन ही नहीं सकता है, आपका ऑप्शन नंबर 1 क्यों नहीं बन सकता है स्टूडेंट, बन सकता है बिल्कुल, यम यन, लेकिन भी आपका छूट जा रहा है, नहीं वो भी बन रहा है, लेकिन ए भी स्टूडेंट देखिए यम, यहाँ पे यन बना तो एक ही लाइन है, तो यहाँ पे यम यन बना तो यहाँ पे एक ही लाइन है, तो इसका मतलब जो 24 का पहला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, लेकिन ये बिल्कुल सीधा हो गया। हम लोग इसे देखते हैं, यम यन ए है आपका ऑप्शन करेक्ट, ये तो बन ही नहीं रहा है, ये भी अजीब है, ये देखिए यहाँ पे डब्लू बन गया, आपका गलत, यानी आपका ऑप्शन 2 करेक्ट हो जाएगा। चलिए हम लोग आगे चलते हैं। यहाँ पे खंड अगला आपका आ गया, हम लोग उस खंड को समाप्त कर चुके, निर्देश को पढ़ते हैं। प्रत्येक प्रश्न में ऊपर एक समस्या आकृति दी गई है और नीचे 4 उत्तर आकृति 1 2 3 4 दी गई है, उस उत्तर आकृति को चुनिए जो ठीक दर्पण प्रतिबिंब आ गया स्टूडेंट, आपका दर्पण प्रतिबिंब। अगर जो स्टेप जो पहला जिसे पहला क्वेश्चन नहीं समझ में आया ना, वो इस टाइप को पढ़ेगा उसे समझ में आ जाएगा कि पहला प्रश्न किस तरीके से सर हमें कराए हैं। तो देखिए स्टूडेंट हम उस डाउट को क्लियर करते हैं क्वेश्चन नंबर 25 से। जो स्टूडेंट दर्पण के समीप है, ये जो जितना ये वाला पार्ट जितना इधर का समीप होगा वो जस्ट यहीं पे बनेगा, यानी समीप में, यानी जो 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 आपके जितना करीब रहेगा वो आपका उतना ही साथ देता है, जो जितना दूर रहेगा वो आपका साथ उतना ही नहीं देता है। इस तरीके से आप लोग समझ सकते हैं, ठीक है स्टूडेंट। अब देखिए, अब हम लोग अच्छे से इसे समझेंगे। जो ब्लैक वाला पार्ट है ए स्टूडेंट, ब्लैक वाला पार्ट कुछ इस तरीके से आपका जाएगा, तो आपका ये दो ए ऑप्शन खत्म, ए ऑप्शन खत्म, ए ऑप्शन खत्म, और आपका एक ही हिंट देने में आपका आंसर आ गया। तो बताइए स्टूडेंट बेहतरीन लॉजिक है कि नहीं।
अगर बेहतरीन लॉजिक नहीं होता तो स्टूडेंट इतना जल्दी आपका आंसर नहीं होता, कमेंट बॉक्स में भर दीजिएगा, हमें भी देखकर खुशी मिलेगी। हम लोग अगले क्वेश्चन को देखते हैं और इसे बेहतरीन तरीके से सॉल्व करते हैं। जो जब दर्पण के जितना करीब उसका फिगर दर्पण के उतना ही करीब बनेगा। ये दो फिगर है। अब ये स्टूडेंट ये दो फिगर का इस तरीके से आपका, सॉरी स्टूडेंट थोड़ा हम ही गलत बना दिए। देखिए कैसे बनेगा। अब ये देखिए ए वाला पार्ट जो है ना, इस जस्ट ऐसे बनेगा, तो ए वाला पार्ट ऐसे बनेगा। हम लोग देखेंगे कहाँ पे है, आपके ऑप्शन नंबर 1 में है। आपका ऑप्शन नंबर 1 बहुत ही बेहतरीन तरीके से एक लॉजिक के साथ आपका ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट हो जाएगा। यानी स्टूडेंट आपको एक ही हिंट दे रहे हैं और आपका आंसर आपके कदमों में, आपके आंसर शीट में, आपके या मार्कशीट में जाके फिलअप हो जा रहा है। देखिए इस प्रश्न को तो हम लोग बहुत ही बेहतरीन तरीके से करेंगे। यन देखिए इसके करीब है, सबसे पहले यन बनेगा। सॉरी स्टूडेंट, यन को हमने सीधा बना दिया। आपका यन सीधा नहीं उल्टा बनेगा। उल्टा में कैसे बनेगा, ऐसे बनेगा। आपका यन हो गया, फिर आपका ओ हो गया। ओ हो, अब देखिए यन सीधा है, ये गलत है, ये है यन ओ। अब देखिए यहाँ पे के है, आपका इस तरीके से के बनेगा, उल्टा के बनेगा, आपका उल्टा यन बनेगा, आपका यन इस तरीके से बनेगा। तो ये बना है, ये सीधा है, ये क्यू है। आपका बचा कि आपका ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट है। अगर स्टूडेंट जो मेरा कॉन्सेप्ट क्लास दर्पण का नहीं देखा है, हम उससे रिक्वेस्ट करते हैं, उनके पाँव पड़ते हैं, अगर वो एग्ज़ाम निकालना चाहते हैं तो आप कॉन्सेप्ट को क्लियर करिए। आप लोग कॉन्सेप्ट क्लियर करेंगे, प्रैक्टिस में 100 में 100, ये मेरा यकीन के साथ मेरा विश्वास करिए, ऐसा आप लोग करेंगे। अब देखिए हम लोग अगले प्रश्न को देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 28 को। आपको अच्छे से नहीं दिख रहा है, हम इस प्रश्न को जूम कर दे रहे हैं। अभी सुन, आप लोग इसे एक बार ट्राई करिए, फिर हम बताते हैं कि आप लोग को समझाने इतना मेहनत लग रही है, आप लोग को समझ में आ रहा है कि नहीं, जितना एनर्जी खर्च हो रही है आप लोग देखिए। और कमेंट बॉक्स में सबसे पहले कमेंट देखते हैं किसका आता है 28 का राइट आंसर। अब देखिए स्टूडेंट, आप लोग, हमें उम्मीद है आप लोग नहीं करेंगे, मोबाइल को टुकुर टुकुर देखते ही रह जाएंगे। देखिए कैसे होगा, आप लोग को अच्छे से समझा रहे हैं। यहाँ पे देखिए को ये क्या दर्पण से दूर बना है, तो यहाँ पे दूर बनेगा। आपका ऑप्शन नंबर बी, आपका ऑप्शन नंबर डी, ये खत्म। यहाँ पे है, यहाँ पे है। अब ये स्टूडेंट इधर है तो वो जाएगा, तो ये पहले बनेगा, तो पहले इसमें बना। आपका ऑप्शन नंबर 4 एक खत्म, ये भी खत्म। आपका ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट हो जाएगा। चलिए हम लोग अगले टाइप को देखते हैं और इस टाइप को सॉल्व करते हैं। निर्देश को पढ़ते हैं। प्रत्येक प्रश्न में ऊपर समस्या आकृति में दर्शाए गए अनुसार कागज के टुकड़े को मोड़कर छिद्र किया जाता है और नीचे 4 उत्तराकृति 1 2 3 4 इस तरीके से दिया जाता है। फिर इसे खोलने पे किस तरीके से दिखेगा। ये स्टूडेंट कागज के प्रश्न है, इसे खोला जाता है छिद्र करने के बाद और अच्छे से देखा जाता है। अब आप लोग एक कागज को लीजिएगा, उस कागज को इस वर्ग के शेप में काटिएगा। वर्ग के शेप में काटने के बाद क्या करेंगे, लेकिन तो स्टूडेंट ये वर्ग का शेप ही नहीं है, ये मेरा बताने का लॉजिक ही गलत हो गया। तो इसे हम तो इस डिजिटल बोर्ड का इस्तेमाल करके हम लोग इसे आसानी से मिटा देंगे। आप पेज फाड़ कर फेंक दीजिएगा, देखिए कैसे लगेगा। यहाँ पे देखिए 6 है ना। अब इसे क्या किया, यहाँ पे ऐसे फोल्ड किया है, फिर यहाँ पे एक बार ऐसे फोल्ड किया है। जब हम लोग इसे ओपन करके खोलेंगे, अब एक यहाँ पे बनेगा और एक यहाँ पे बनेगा। और फिर ऊपर जब फोल्ड करेंगे तो एक यहाँ पे बनेगा, एक यहाँ पे बनेगा, एक यहाँ पे बनेगा, एक यहाँ पे बनेगा। यानी ये 4 करीब हो गए, ये 4 दूर हो गए। ऐसे 4 4 आपको ऑप्शन नंबर 2 में दिख रहे हैं। आपका ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट हो जाएगा। चलिए हम लोग अगले प्रश्न को सॉल्व करते हैं बहुत ही बेहतरीन तरीके से, और आपका आंसर सबसे पहले आना चाहिए। अब देखिए सुन, ये है एक लॉजिक जो बता रहे हैं। इस तरीके से एक वर्ग लीजिएगा, वर्ग के शेप में इस कागज को काटिएगा। अब देखिए इसे एक बार ऐसे फोल्ड किया है, तो आप लोग इसे फिर फोल्ड करके ऐसे कर लीजिएगा। आप लोग ऐसे इतना कर लिए, फिर फोल्ड किया है, फिर आप लोग फोल्ड करके इसे इस तरीके से इतना कर लीजिएगा। उसके बाद आप लोग यहाँ पे एक कट करिएगा और उसके बाद खोलिएगा। वो जानते कैसे दिखेगा, वो आपका यहाँ पे ऐसे 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 कट करके दिखेगा, यानी वो खोलने पे ऐसे कट दिखेगा, बिल्कुल ऑप्शन नंबर 2 की तरह। चलिए हम लोग आगे चलते हैं और क्वेश्चन नंबर 31 को देखते हैं। थोड़ा और ऊपर कर रहे हैं स्टूडेंट। यहाँ पे देखिए क्वेश्चन नंबर 31। अब देखिए यहाँ पे ऐसे मोड़ा है, फिर इससे क्या किया, ऐसे मोड़ा है और यहाँ पे कट किया। अब जब इसे खोलेगा ये पूरा हो जाएगा और ये पूरा होगा। फिर ऊपर खोलेगा स्टूडेंट किस तरीके से, आखिर ऊपर भी खोलेगा ना। इसे इस तरीके से खोला, फिर ऊपर खोलेगा, तो देखिए आपका किस तरीके से एक करेक्ट ऑप्शन बैठेगा। ये स्टूडेंट बहुत ही बेहतरीन प्रश्न है, इसे आप लोग अपने बुक में स्टार बना के इस प्रश्न को नोट करिएगा। क्वेश्चन नंबर 31 को, बहुत ही लाजवाब प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 31, आपको फंसा देगा, लेकिन हमें नहीं फंसा पाएगा। देखिए कैसे,
ए तो स्टूडेंट बिल्कुल मध्य में है तो बिल्कुल बीच में चला जाएगा। ठीक है, ए नीचे है, इसे खोलेंगे तो ए पूरा होगा। ठीक है, ए पूरा होगा और ए पूरा हो जाएगा। तो देखिए कैसे होगा, आपका जो नीचे वाला है बिल्कुल ऐसे पूरा हो जाएगा। कहिए हाँ, आपने कह दिया। फिर ए मध्य वाला है बिल्कुल ऐसे पूरा हो जाएगा। ठीक है स्टूडेंट, और आपका जो ए वाला ऑप्शन है, ए वाला भी खोलेंगे ऊपर पूरा हो जाएगा। तो ऊपर खुलेगा लेकिन जो ए वाला फिगर है तो ऊपर भी जाके यहाँ पे इस तरीके से आपको बना देगा। और जो ए वाला फिगर है इसे जब खोला जाएगा यहाँ पे भी आपको आके बना देगा और आपका कुछ फिगर ऐसे दिखेगा अराउंड टू ए ऑप्शन नंबर ए की तरह। आप लोग को यकीन ना हो, आप लोग कट करिएगा और इसे खोलकर देखिएगा, आपको ऐसे ही दिखेगा। क्वेश्चन नंबर 32 को करते हैं, थोड़ा जूम करके आपको भी दिखा देते हैं, नहीं तो कहेंगे सर अकेले अकेले करके अकेले अकेले देख ले रहे हैं। अब देखिए फिगर आपको अच्छे से दिख रहा होगा। पहले एक बार ऐसे फोल्ड किया, फिर एक बार ऐसे फोल्ड किया, फिर एक बार ऐसे फोल्ड किया, 3 फोल्ड किया। बहुत ही खतरनाक फोल्डिंग करने वाला था। ये क्वेश्चन बहुत ही ट्रिपिकल बनाने की कोशिश की गई स्टूडेंट, लेकिन हम बहुत ही साधारण भाषा में समझेंगे। देखिए कैसे, ए वाला है, यहाँ पे कट लगा, जैसे ही खोलेगा स्टूडेंट ए वाला फिगर पूरा हो जाएगा। जैसे इसे खोलेगा ये फिगर 2 यहाँ बन जाएगा। ठीक है, फिर जैसे इसे खोलेगा ये 2 हल्का हल्का कट ऐसे ऊपर लग जाएंगे, बिल्कुल ऑप्शन नंबर ए की तरह। कोई डाउट नहीं है। अगर आपका डाउट बने, आप लोग ग्रुप में नहीं स्टूडेंट, आप लोग कमेंट में कमेंट करेंगे ताकि हम पढ़कर आपका जवाब दे सकें। यहाँ पे निर्देश देखिए, प्रत्येक प्रश्न में ऊपर एक समस्या आकृति दी गई है और नीचे उत्तर आकृति 1 2 3 4 दी गई है। उस उत्तर आकृति को चुनिए जो समस्या आकृति के टुकड़े से बनाई जा सकती है। यानी छोटे छोटे टुकड़े दिए रहेंगे इस तरीके से, इससे हम लोग क्या बना सकते हैं हमें यही बताना है। तो बिल्कुल हम लोग क्या बना सकते हैं हम आपको बता के दिखा रहे हैं। और बहुत ही ये बेहतरीन क्वेश्चन है स्टूडेंट, इस क्वेश्चन को जितना ही कहा जाए उतना ही कम है। ये देखिए इस पार्ट को, और बताइए ए पार्ट कहाँ पे है। तो ए पार्ट स्टूडेंट आपका कहाँ पे है, यहाँ पे है, दिख गया। इस पार्ट को देखिए, ये पार्ट यहाँ पे है। इस पार्ट को देखिए, एक पार्ट यहाँ पे है। इस पार्ट को देखिए, इस पार्ट यहाँ पे है। आपका ऑप्शन 2 करेक्ट हो जाएगा। हम लोग आगे चलते हैं। 32 है तो 34, 32 के बाद 33, 33 के बाद 34। सॉरी सुन, थोड़ा यहाँ पे देखिए क्वेश्चन नंबर 34। अब देखिए इस प्रश्न को, अब देखिए ए वाला फिगर कहीं पर नहीं है, आपका ऑप्शन खत्म। अब देखिए ए वाला फिगर भी कहीं पर नहीं है, ये भी आपका ऑप्शन खत्म। और ए वाला फिगर भी कहीं पे नहीं, ये भी ऑप्शन खत्म। आपका 4 करेक्ट। बहुत ही आसान प्रश्न था। हम लोग आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 35 को सॉल्व करते हैं। और क्वेश्चन नंबर 35 में ए वाला फिगर यहाँ पे है, और स्टूडेंट ए वाला फिगर यहाँ पे है, ए वाला फिगर यहाँ पे है, ए वाला फिगर यहाँ पे है, और ए वाला फिगर यहाँ पे है। आपका ऑप्शन 1 करेक्ट हो जाएगा। यानी आप लोग को एक एक पूरा बैठाना है और कोई नहीं बनेगा। हम लोग आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 36। क्वेश्चन नंबर 36, और इसे अच्छे से हम लोग सॉल्व करेंगे। अगर क्वेश्चन नंबर 36 से देखिए, 1 त्रिभुज, 2 त्रिभुज, 3 त्रिभुज, 4 त्रिभुज, 5 त्रिभुज, इस तरीके से आप लोग के टोटल 5 त्रिभुज दिए गए हैं। उसके बाद हम लोग गिनेंगे, 1 त्रिभुज, 2 त्रिभुज, 3 त्रिभुज, 4 त्रिभुज, 5 त्रिभुज। आपका ऑप्शन 3 करेक्ट। बिल्कुल आसान था, हमें गिनना था, आंसर देना था। यहाँ से देखते हैं क्वेश्चन नंबर, सॉरी स्टूडेंट सभी क्वेश्चन खत्म। आपका लास्ट टाइप और ये है सन्निहित यानी छिपी हुई आकृति। छिपी हुई आकृति, हमें निर्देश पढ़ने की जरूरत नहीं है। आपका लास्ट टाइप होता है छिपी हुई आकृति से। और स्टूडेंट आप लोग को और ज़्यादा इस पे क्वेश्चन को प्रैक्टिस करना है, और स्टूडेंट ये PDF मैं आपको टेलीग्राम ग्रुप में डाल दूंगा। ये देखिए यहाँ पे दिख रहा है, बहुत से बच्चे ए मारेंगे लेकिन ए वाला फिगर ऊपर जो गुंटी है नहीं लगा है। आपको ऑप्शन नंबर सी में दिख रहा है, करेक्ट हो जाएगा। इस ए तो मुझे स्टूडेंट सबसे आसान लगता है, सबसे ही आसान। आपका सिर्फ ढूंढना है और आंसर देना है। अब क्वेश्चन नंबर 38 को हम लोग देखते हैं। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 38 में कहाँ पे है, और यहाँ पे है, यहाँ पे कहाँ पे, यहाँ पे आपके ऑप्शन नंबर 1 में देखिए ए बना इस तरीके से, कहिए यहाँ, फिर ए बना, फिर ऐसे गया, फिर आपका सीधा हो गया, फिर मुड़ गया, बिल्कुल इस तरह आपका ऑप्शन नंबर ए में। अब हम लोग आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 39 को सॉल्व करते हैं। अगर हम लोग क्वेश्चन नंबर 39 को देखें तो क्वेश्चन नंबर जो 39 आपका बनेगा वो किसमें, आपके ऑप्शन नंबर 1 में बिल्कुल दिख रहा होगा और किसी में नहीं बन रहा है। और लास्ट प्रश्न, बेहद बेहतरीन प्रश्न, बेहद ही आसान सवाल। क्या बताने की जरूरत बन रही है? आप लोग तो कबो नहीं कहेंगे नहीं, कहेंगे बन रही है। आपका ऑप्शन नंबर 2 में करेक्ट हो जाएगा। अब स्टूडेंट बहुत ही बेहतरीन तरीके से आप लोग को 40 क्वेश्चन कराए गए हैं।
इस 40 क्वेश्चन को कराने में आप लोग मेरा साथ दिए हैं, आप लोग का तहे दिल से धन्यवाद। अब स्टूडेंट आप लोग का क्या स्कोर रहा जरूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में। अगर ये वीडियो आप लोग को पसंद आई है अपने दोस्तों के पास शेयर जरूर करिएगा, क्योंकि स्टूडेंट आपका स्कोर आपको पता चल गया लेकिन आपको अपने दोस्त का स्कोर नहीं पता चला है। आपकी दोस्त की तैयारी कैसी है तो उसकी तैयारी आप लोग जाने कैसे, ये वीडियो शेयर करके उसका स्कोर पूछकर, और आप लोग अपना स्कोर भी कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करिएगा। आपको मिलेंगे इसी तरीके से एक और लाजवाब मैथ का सेकंड पार्ट लेकर। सेकंड पार्ट को आप लोग और ही धमाकेदार तरीके से देखिएगा और धमाकेदार तरीके से शेयर करिएगा। आपको मिलेंगे उसी में, तब तक के लिए जय हिंद। कर दो यार, तुम्हारे पैसे थोड़ी ना कट रहे, कर दो।